बात बताऊंगा। जिम रॉन ने कहा था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। और चाणक्य ने 2300 साल पहले यही लिखा था कि लोहे की कील लोहे से ही तेज होती है। अगर आप रोजाना 5 लोगों के साथ बैठोगे जो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो भाग जाता है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो गारंटी है कि आप भी एक दिन ऐसे ही बोलोगे। पर अगर आप एक ऐसे इंसान के पास सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठ जाओ जो 100 करोड़ का बिजनेस चला रहा हो, सोचने का तरीका ही बदल जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में, कंटेंट में, नेटवर्किंग में हमेशा अपने से बड़े के साथ खेलो। अनकंफर्टेबल बहुत होगा, डरावना भी होगा, पर यह दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल एमबीए बन जाता है। अब हम आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा खून बहता है। घर में नहीं, बाजार में नहीं, रिश्तों में। आरबीआई और ट्रांस यूनियन सिविल की 2023 के डेटा के मुताबिक इंडिया में 40% इनफॉर्मल लोन्स जो दोस्तों या रिश्तेदारों को दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। 40%। मतलब 10 में से 4 बार आप दे देते हो और या तो भूल जाते हो या फिर आपका पैसा आता ही नहीं है। और आप सोचते हो कि पैसा नहीं आया तो क्या जाता है, पैसा तो जाता ही जाता है, पर साथ में रिश्ता भी चला जाता है। चाणक्य कहते थे मित्र को धन देना शत्रु को हथियार देने के बराबर है। हार्श लगता है ना? सुनो, चाणक्य के समय पाटलिपुत्र में एक व्यापारी था, विष्णुदास। सालों की चुपचाप मेहनत से उसने एक छोटा सा कारोबार खड़ा किया। एक दिन कोई दूर का रिश्तेदार आ गया, आंखों में आंसू, हाथ में खाली झोली। बाढ़ में सब बर्बाद हो गया। उसने कहा भाई बाढ़ में सब बर्बाद हो गया, बस एक बार मेरी मदद कर दो, अगली फसल पर सब लौटा दो। विष्णुदास का दिल पिघल गया, सारी सेविंग्स दे दी, एक पल भी नहीं सोचा। साल बीते, रिश्तेदार ना मिले ना पैसा मिला। एक दिन विष्णुदास ने उसके गांव से आते किसी यात्री से सुना रिश्तेदार ने नया मकान बनाया है, शादी की थी, ऐश में रह रहा था। विष्णुदास के घर में 3 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। यह कहानी 2300 साल पुरानी है। व्हाट्सएप सिर्फ नया मीडियम है, कहानी वही है। मेरे साथ भी यह बहुत हुआ है। मेरे से भी बहुत लोगों ने पैसे लिए, उसके बाद मार लिए, भूल गए, फोन ही नहीं करते। ऐसा लगता है धरती पे है ही नहीं। आपका भी कोई फ्रेंड, रिश्तेदार जिसने आपसे पैसे लिए वापस ना किए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना कितने पैसे लिए थे और कितने सालों से वापस नहीं किए। आपको रियलाइज होगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है जब हम लोन दे देते हैं और लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो क्या करते हैं? क्या हर बार ना बोल दें? क्या रिश्तेदार को भगा देते हैं? नहीं। चाणक्य कोई कोल्ड ब्लडेड वर्चन नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को 5 शील्ड्स दी थी जो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे यूज करके आप ना कह सकते हो बिना रिश्ता तोड़े, बिना विलन बने। जानना चाहते हो? अभी तक अच्छा लग रहा है वीडियो तो फटाफट लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला शील्ड है टाइम शील्ड। कोई कितनी भी बड़ी इमरजेंसी बता दे, उसी पल हां या ना मत बोलना। आप मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और कहो भाई मेरा पैसा अभी अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, मैं कल तक डेफिनेटली बताता हूं। ये 24 घंटे आपके लिए है। सोचो या बस उसे नेचुरली फेड आउट होने दो। चाणक्य के समय एक राजकुमार ने बिना सोचे एक शानदार दिखने वाले आदमी को सोना दे दिया। वो दुश्मन का जासूस निकला। याद रखो, जरूरत झूठी होगी, सामने वाला किसी और के पास चला जाएगा। सच्ची होगी तो वो वेट करेगा। एक रात की नींद और 1000 गलतियों से आपका बचाव हो सकता है। अब आता है शील्ड नंबर 2, इंटेरोगेशन शील्ड। अगले दिन कंपोज होकर सीधा सवाल पूछो, यार मैं मदद तो करना चाहता हूं, पर मुझे समझना है कि रीपेमेंट प्लान क्या है, पैसा कहां से आएगा, कितने टाइम में आएगा। चाणक्य कहते थे कि प्रश्न वो तीर है जो झूठ को भेद देता है। अगर जवाब आया तो भरोसा रख यार, अपना ही तो हूं। तब कहना भरोसा तो बिल्कुल है, पर रिश्ता पैसों से ऊपर है। अगर पैसा नहीं लौटाया तो रिश्ता खराब होगा, मैं वो नहीं चाहता, इसलिए मुझे तेरा प्लान चाहिए। जो फ्रॉड करने आया होगा वो खुद ही पीछे हट जाएगा, जो सच में जरूरत में होगा वो जवाब देगा। सवाल पूछो, झूठ खुद टूट जाएगा। शील्ड नंबर 3, कोलैटरल शील्ड। अगर वो जिद करे, सीधा कहो, देखो भाई पैसा तो दे दूंगा, पर एक छोटी सी गारंटी चाहिए। कोई पोस्टेड चेक या रिटर्न नोट, बस सिक्योरिटी के लिए चाहिए। चाणक्य कहते थे बिना बंधक के धन जो है रेत में पानी की तरह है। अगर वो बोले तुझे शक है क्या मुझ पे, तो कहो नहीं, जैसे बैंक भी करता है वैसे भी मैं कर रहा हूं यार। जो साफ नियत का होगा वो साइन कर देगा, जो नहीं करेगा वो सिग्नल है आपके लिए। इस केस में तो सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। शील्ड नंबर 4 है स्कार्सिटी शील्ड। ये सबसे एलिगेंट तरीका है। आप कह सकते हो यार पैसा तो है, पर मैंने अभी 6 महीने की एफडी में डाला हुआ है, अगर तोड़ना पड़ा तो 8000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अगर तुम वो पेनल्टी भरने को तैयार हो तो मैं कल ही निकाल देता हूं। कोई उधार लेने वाला आपका नुकसान क्यों भरेगा भाई, वो खुद ही मना कर देगा। चाणक्य इसे कहते थे अभाव का माया, इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी। आपने कुछ बोला भी नहीं, कुछ छुपाया भी नहीं, कोई झूठ भी नहीं, बस रियलिटी को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट कर दिया।
और अब आता है शील्ड नंबर 5, स्मॉल डोनेशन शील्ड। और अगर जेन्युइनली कोई सच में मुसीबत में है, तो मेडिकल इमरजेंसी, बच्चे की फीस, कोई रियल क्राइसिस है, तो बड़ा उधार देने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी रकम दे दो गिफ्ट में। कहो भाई पूरा अमाउंट मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा, पर यार ये 5,000 ले लो और इसे वापस मत करना, ये गिफ्ट है आपके लिए। इससे क्या होगा, आपका बड़ा पैसा बचेगा, आपकी इज्जत बचेगी और वो दोबारा हाथ फैलाने नहीं आएगा। चाणक्य कहते थे, छोटा दान बड़े रिश्ते की रक्षा करता है। और अगर अमाउंट बहुत बड़ा हो, लाखों में हो, तो एक ही रूल है, रिटन अग्रीमेंट, पोस्ट डेटेड चेक और 2 विटनेसेस के साथ करना। कोई पेपर वर्क नहीं होगा तो कोई डील नहीं होगी और इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं, मुझ पे शक है क्या, मैं तो यकीन करता हूं, मैं तो तेरे को पैसे वापस कर दूंगा, तेरे पैसे लेके भाग थोड़ी रहा हूं। ऐसे डायलॉग सुन के इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्तों ने कौन से डायलॉग यूज किए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, लेखन बिना व्यवहार विवाद का बीज है। अग्रीमेंट विदाउट राइटिंग इज द सीड ऑफ एवरी डिस्प्यूट। जो साफ होगा वो साइन करेगा, जो नहीं करेगा वो अपना जवाब खुद ही दे रहा है। आपको सुनना है। रुको अब 1 सेकेंड। अभी तक हमने बात की रिश्तेदारों को ना कैसे कहना है, पर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि संजय भाई क्या कभी देना भी चाहिए, और अगर हां तो कितना देना चाहिए, कैसे बिना अपना फ्यूचर खतरे में डाले देना चाहिए। क्यों यार, सिर्फ ना कहना पूरा आंसर थोड़ी है। कुछ सिचुएशंस जनरली रियल होती है, कुछ रिश्तेदार सच में जरूरत में होते हैं, कुछ दोस्त सच में वापस कर देंगे। तो चाणक्य का वो कंप्लीट फ्रेमवर्क, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए और खुद कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पर उसके लिए मुझे आपकी तरफ से कम 10,000 लाइक्स और 2,000 कमेंट्स चाहिए। और कमेंट्स में आपको लिखना है फ्रेंड। तो देखिए आज का लेसन क्या था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक एम्पायर नहीं दिया था, उसने उसे एक फ्रेमवर्क दिया था। राहुल वो फ्रेमवर्क नहीं जानता था, विक्रम जानता था। सीखते रहो, मौके पहचानो, समय का हिसाब रखो और कैरेक्टर बनाओ, संगति को सुधारो। और पैसे के मामले में दिमाग से काम लो, दिल से काम मत, क्योंकि ना कहना आपकी कमजोरी नहीं है, ना कहना आपका सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है। और अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट रहा है कि आपने उतने पैसे बचाए हैं, तो वो रिश्ता कभी था ही नहीं। धनवान वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, धनवान वो होता है जो अपना धन, अपना समय और अपने रिश्ते तीनों बचाना जानता है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो एक काम करना, अपने उस दोस्त को शेयर करना जिसने अभी किसी को पैसे दिए हैं और वो वापस नहीं आ रहे। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और घंटी दबाए बिना मत जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। दिस इज